हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में एज ए करेंट अफेयर्स के रूप में प्रमुख मोबाइल ऐप एंड पोर्टल जो कि 2021-22 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जो कि जारी करता किया गया है, इसका उद्देश्य देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं करेंट अफेयर्स के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए, पहला अगर हम बात करेंगे ना, ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप जारी करता है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, है ना। तो आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। अब देखिए इसका पर्पस, इससे संबंधित क्या तथ्य है इंपॉर्टेंट रिलेवेंट, जो कि जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मुख्य मकसद यही था, उद्देश्य यही था कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर प्रबंधित करने के लिए, यानी जितने भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड है उसका प्रबंधन करने के लिए यह किया गया था आपका आभा मोबाइल ऐप। दूसरा में देखिएगा संभव पोर्टल। संभव पोर्टल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये जारी किया गया, और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है संभव पोर्टल में, इस सार्वजनिक शिकायत यानी निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं को निपटारा करना, है ना। संभव पोर्टल में यह ऐप से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद गति शक्ति संचार पोर्टल। गति संचार पोर्टल जो जारी करता है वह दूरसंचार विभाग के द्वारा, और इसका इम्पोर्टेंट यानी उद्देश्य यही था कि केंद्रीय मार्ग का अधिकार, है ना, अनुमोदन के लिए। इसके बाद जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप जारी करता आपका जम्मू कश्मीर है, यानी ज से जम्मू कश्मीर। और निगरानी अब देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से निगरानी की जाती है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में आपका ऐप जो या पोर्टल जो लॉन्च है वो कौन है, जन निगरानी ऐप। और इसके मुख्य पर्पस या उद्देश्य क्या है, तो लोगों की योजनाओं से संबंधित शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेगा। कौन सा ऐप, जन निगरानी ऐप, है ना, यानी जनता को निगरानी करने की बात से रिलेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, है ना। इसके बाद 1064 भ्रष्टाचार विरोधी, है ना। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी एक ऐप है जो कि उत्तराखंड के द्वारा यह जारी करता किया गया, है ना। और इसमें नागरिकों के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को दर्ज करने की सहायता है, यानी भ्रष्टाचार से है तो ऑब्वियस सी बात है भ्रष्टाचार से जितने भी रिलेटेड प्रावधान होंगे, जितने भी शिकायती होंगे, इसमें दर्ज किया जाएगा इस ऐप में, इस माध्यम से। इसके बाद है कावल उधवी ऐप। कावल उधवी ऐप तमिलनाडु के राज्य सरकार के द्वारा यह जारी किया गया, और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने में यह प्रावधान की गई है ऐप के द्वारा, जिसका नाम है कावल उधवी ऐप, है ना। इसके बाद लोकपाल ऐप। देखिए, लोकपाल ऐप की बात करेंगे तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी लोकपाल, है ना, लोकपाल, ठीक है ना। इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि मनरेगा जो योजना है ना उसका कार्यान्वयन से संबंधित की बात की गई है, कि मनरेगा को किस तरह से जितने भी रिलेटेड उसमें प्रावधान है उसका कार्यान्वयन की बात की गई है इस ऐप के माध्यम से, यानी लोकपाल ऐप, है ना। मनरेगा आप जान रहे हैं, नरेगा को मनरेगा नाम किया गया 2009 में, यानी नरेगा 2006 और मनरेगा 2009, जिसमें 100 दिन काम की दिया जाता है ना। एक उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसमें 150 काम दिया जाता है, ठीक है ना। आप सभी जान रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी मोबाइल ऐप में, तो किसान मोबाइल ऐप है। किसान मोबाइल ऐप ये जो जारी किया गया है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा, आईआईटी रुड़की आप देख रहे हैं ना जो कि उत्तराखंड में है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि प्रखंड स्तर पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों की कृषि मौसम संबंधित सेवा उपलब्ध कराने की बात की गई है आईआईटी रुड़की ऐप के द्वारा, ठीक है। इसके बाद तंबाकू छोड़ो ऐप। तंबाकू छोड़ो यही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO आप बात करते हैं, है ना, इसी के द्वारा ये जारी किया गया है। और उसमें तंबाकू छोड़ो ऐप के माध्यम से, यानी तंबाकू छोड़ो ऐप, समझ रहे हैं ना, इसका लोगों को धूम्रपान रहित बनाने में तंबाकू को छोड़ने की मदद की बात की गई है इस ऐप के द्वारा। और उसमें प्रावधान किया गया है कि आप तंबाकू छोड़े ऐप में ऐसा कुछ संबंधित कार्यान्वयन की गई है ना। तो ये WHO के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है, और ये जारी करता WHO है, जिसकी स्थापना बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसके बाद अपना कांडला ऐप, है ना, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें यही है कि पर्यटन को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तलिफ
बिक्री को बढ़ावा देने की बात की गई है ये अपना कंट्रोल ऐप में। इसके बाद है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप ये है, ये तो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, और इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्ट और उद्देश्य यही है पर्पस कि निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने की बात की गई है सेबी के द्वारा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है चलो ऐप। चलो ऐप लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, है ना। चलो ऐप यानी महाराष्ट्र, है ना। कहाँ चलो? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। और देखिए, चलना है तो कहीं ना कहीं बस टिकट लेना पड़ेगा, विदाउट टिकट के तो जा नहीं सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि बस टिकट को डिजिटल और अग्रिम खरीद के बात की गई है, यानी डिजिटल रूप से बस टिकट को आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन ऐप? चलो ऐप, है ना। तो चलो आप डाउनलोड ऐप कर लीजिए और बस को टिकट को अब डिजिटली रूप से बाई कर सकते हैं। इसके बाद कॉल योर ऑप, है ना। कॉल योर कोप यानी कॉल योर कोप यानी कॉल योर कोप इन द सेंस नागालैंड पुलिस के द्वारा, और ऑब्वियस सी बात है नागालैंड पुलिस के द्वारा कॉल योर कोप यानी अपने कॉल करिए, अपना कुछ ऐसा तनाव मुक्त रह रहे हैं तो पुलिस से संपर्क करने के लिए सक्षम बनाने के ये ऐप को लॉन्च किया गया है ना। कॉल योर कोप। माई पार्किंग ऐप। देखिए, पार्किंग इन द सेंस कि आप पार्किंग करते हैं, यानी अपना पार्किंग जगहों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रावधान किया गया है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी जगह पे, है ना, वाहन को पार्किंग करने के लिए ऑनलाइन स्टॉप यानी एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने की बात की गई है। यानी आप ऑलरेडी पहले जान सकते हैं कि वहाँ पे उस पार्किंग में बुकिंग के लिए स्पेस है या नहीं। तो यह सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा किया गया है माई पार्किंग ऐप, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप पहले ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है, इसका पर्पस है। किसका? किस वाले? माई पार्किंग ऐप का। इसके बाद है फीस वाले ऐप, यानी फीस मतलब मछली होता है, और ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी पहला, हम कह सकते हैं भारत का पहला ई फीस मार्केटिंग है, जो कि यह असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी ई फीस मार्केट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी संबंधित, जितने भी उद्देश्य इसमें वर्णन किया गया है वो आपको पता चलेगा फीस वाले ऐप के माध्यम से, बिल्कुल। इसके बाद गरुड़ ऐप है। गरुड़ ऐप जो लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो कि पंजाब के सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए यह उद्देश्य बनाया गया है कि जितने भी मतदान सेंटर हैं जहां पे वोटिंग होते हैं, बिल्कुल वहां डिजिटल मैपिंग के दौरान ये सभी ऐप में वर्णन की बात की गई है। यानी कौन ऐप में? गरुड़ ऐप में। और ये कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग, जिसका आर्टिकल कब से कब आप बता दीजिए। निर्वाचन आयोग का कितना से कितना है? 324 से 329, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट है प्रगति ऐप। प्रगति ऐप LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना। यह इसके द्वारा लॉन्च किया गया। यानी प्रगति कब करेगा? मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC में लोग पैसा रखते हैं, इन द सेंस ये प्रगति ऐप यानी प्रगति करने के लिए, बिल्कुल अपना डेवलपमेंट करने के लिए। तो प्रगति ऐप रिलेट किया जा सकता है LIC के द्वारा, और ये विकास अधिकार एंड विशेष प्रबंधन विश्लेषण के लिए इसका उपयोग है, इसका उद्देश्य है ये ऐप का। इसका बाद है समर्पण पोर्टल, है ना। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस ऐप में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखा जा सकता है कि घर पर, है ना, इस ऐप से मैंने घर पर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। इसके बाद है वाई ब्रेक ऐप। ये है आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी उद्देश्य इस ऐप का यही है कि ऑफिस जाने से पहले, है ना, यानी ब्रेक है तो ब्रेक में क्या होता है? रुकना। तो ऑफिस जाने से पहले, है ना, 5 मिनट योग प्रोटोकॉल के रूप में इस ऐप से आपको अलर्ट कराएगा। यानी 5 मिनट योग प्रोटोकॉल की बात की गई है। कौन ऐप से? वाई ब्रेक ऐप, यानी वाई ब्रेक ऐप से ऑफिस जाने से 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल की बात की गई है। तो ये ऐप है आपका वाई ब्रेक। इसके बाद है माफ़ कीजिएगा, गोपाल नहीं, ई गोपाल ऐप है। इसके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका जारी किया गया है ना। और यह डेयरी किसानों की मदद की बात की गई है इस ऐप में। इसके बाद है ऑडियो कुंभ ऐप, है ना। ऑडियो कुंभ ऐप के जो जारी किया गया है वो मोहन भागवत के द्वारा, जो कि RSS के प्रमुख है। और इस ऐप के द्वारा, है ना, इस ऐप के द्वारा लोगों, है ना, लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तक को निःशुल्क सुन सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इस ऐप का यही खासियत है।
ऑडियो ऑडियो मतलब क्या होता है? ऑडियो सुनना। कुंभ ऐप, इस ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकते हैं। यह आपका प्रावधान किया गया है ऑडियो कुंभ मुख ऐप में, जो कि जारी करता है मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। इसके बाद है प्राण ऐप पोर्टल। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है। और इस ऐप का खासियत, इस ऐप का उद्देश्य यही है ना, कि देश भर में, है ना, देश भर में 132 शहर में वायु प्रदूषण के नियम के लिए नियमन की बात की गई है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है फिट इंडिया ऐप, यानी फिट इंडिया ऐप। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री जो कि अनुराग ठाकुर साहब हैं, और इन्होंने ही ये जारी किया गया है। फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की बात की गई है। तो यह फिट इंडिया ऐप ऑब्वियस सी बात है कि फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान करने की, या जागरूक करने की, या अलर्ट करने की ऐप में यह प्रावधान किया गया है, जिसका जारीकर्ता अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री, ठीक है ना। इसके बाद ई श्रम पोर्टल है, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह जारीकर्ता किया गया है। और इसमें असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योगदान से जोड़ने की प्रावधान किया गया है इस श्रम पोर्टल में, है ना, इस श्रम पोर्टल में, बिल्कुल। इसके बाद है युक्त धारा। युक्त धारा, युक्त धारा, युक्त धारा, जो कि यह युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें यही प्रावधान है युक्त धारा पोर्टल ऐप में, कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा में जो परिसंपत्तियों और जो की योजना के सक्षम बनाने की बात की गई है। प्रूफ ऐप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। जम्मू कश्मीर एक और देखे थे, जो कि जन निगरानी, यानी जनता की निगरानी या शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया था। कौन ऐप बताइए? जम्मू कश्मीर में शुरू देखे थे, यानी जन निगरानी ऐप। इसी तरह एक आपका जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो ये जारी किए गए हैं, ये ऐप का नाम है प्रूफ ऐप, है ना। इस ऐप के माध्यम से, है ना, परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी की जाएगी, यानी निगरानी इन द सेंस कि कोई भी परियोजना है उसका, उस पर निगरानी रहेगा, है ना, उस पर अट्रैक्शन रहेगा, ध्यान रहेगा वाकई में वाह क्या जेन्युइन है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रूफ ऐप जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद माई ई हट ऐप, ये पोर्टल है जो कि HCL फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें यही इंपॉर्टेंट बात की गई है इस ऐप के माध्यम से, कि फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाना, है ना, सशक्त बनाना, स्किल बनाना, ये प्रावधान है किस ऐप में? अब माई ई हट में। इसके बाद किसान सारथी ऐप, जो कि कृषि मंत्री आपका नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जारी किया गया है। और इस ऐप से यही इम्पोर्टेंट उद्देश्य निकलता है कि किसानों की उनकी वांछित जो होता है ना, वांछित भाषा, सही समय पे सही जानकारी, सही समय पे सही जानकारी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सही समय पे सही जानकारी मिल जाता है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है ना। तो कोई ज्ञान नहीं है उससे बड़ी, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि सही समय पे सही जानकारी जो वांछित भाषा में किसानों को देने की बात की गई है, प्रदान करने की बात की गई है कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, उस ऐप का नाम है किसान साथी ऐप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सलाम दिल से HDFC बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। इस ऐप से यही होगा, है ना, कि महामारी के दौरान जो डॉक्टरों के अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के हेतु यह ऐप को लॉन्च किया गया था। माई योगा ऐप, यानी योगा समझ रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह जारी किया गया है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, आप सभी जानते हैं, और उसी लैंग्वेज में योग सिखाने की बात की गई है माई योगा ऐप के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल की बात करेंगे तो बाल स्वराज पोर्टल से याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण योजना, है ना, आयोग, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के द्वारा याद हो जाएगा, बिल्कुल। यह लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। और इसमें यही उद्देश्य है, यही पर्पस है बाल स्वराज पोर्टल, जो कि कोविड-19 में जितने भी प्रभावित बच्चों की है ना, उसका देख रेख करना, देखभाल करना, यह ऐप के माध्यम से बात की गई थी। और ये ऐप का नाम है बाल स्वराज पोर्टल, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद मानस देखेंगे तो ये ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बात किया गया है कि नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने की बात की गई है। नमस्ते योग ऐप इम्पोर्टेंट है, नमस्ते योग ऐप, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इस ऐप से आप ये जारी प्राप्त कर सकते हैं कि सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। इसके बाद है हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप में देखने को मिलेगा आपको, जो कि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कोविड-19 के रोगियों को नियमित निगरानी करने की बात की गई है।
इसके बाद है अमृत वाहिनी ऐप, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसमें यही होगा कि अस्पताल में अगर बेड ऑनलाइन बुकिंग करना है तो इस ऐप के माध्यम से आप इजीली कर सकते हैं, जिसका ऐप का नाम है अमृत वाहिनी ऐप, बिल्कुल दोस्त फॉर लाइफ। ये ऐप CBSE के द्वारा ही जारी किया गया है। CBSE जो कि छात्रों के अभिभावकों को विशेष अगर मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने की बात की गई है, तो ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप से आप कर सकते हैं, जो कि 9 से 12वीं क्लास तक। इसके बाद है मोमा मार्केट ऐप। देखिए, मोमा मार्केट ऐप ऑब्वियसली पता है कि मणिपुर सरकार के द्वारा तो किया गया है। इसका उपयोग यही होगा कि मोमा, देखिए मोमा मार्केट यानी मार्केट में जितने भी आपका ताज़ी सब्जी होती है, यानी हरा ताज़ा सब्जी होगा, उसे होम डिलीवरी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ऐप है आपका मोमा मार्केट ऐप से ही सुविधा जारी हो सकता है। यह मणिपुर सरकार ने किया है। इसके बाद है कोविड ऐप पोर्टल, जो कि नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रस्तावित जो योगदान है ना, वो पंजीकृत करने की बात की गई है। इसके बाद है सुस्पेस, है ना, सुपेस, यानी यह पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। ऑब्वियस सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा तो कोई भी मामला या फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों को विशाल मात्रा में निपटने के लिए ये बात की गई है। इस ऐप से आप इस संबंधित जानकारी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हम देखें प्रमुख मोबाइल ऐप, जो कि 2021-22 से करेंट से रिलेटेड था। और आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल आप लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।